सबसे ज़्यादा आसक्ति शरीर में होती है और उसी आसक्ति के कारण सबको हमेशा भय बना रहता है कहीं हम मर ना जाएं। मौत का भय सबसे खतरनाक होता है, जबकि जानते सब हैं कि आए हैं तो एक न एक दिन जाना भी पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु सुनिश्चित है। यदि जन्म हुआ है, जिसका भी जन्म हुआ है तो मृत्यु सुनिश्चित है। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई भी हो। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट किया कलिकाल में, ताकि मौत का भय मिट जाए। भागवत से मौत का भी भय मिटता है। जैसे ही महाराज परीक्षित जी को पता चला कि हमारे सामने मौत का भय उपस्थित हुआ है, तो परीक्षित जी ने सब कुछ त्याग करके सीधे सुख तीर्थ में पहुंच गए। और जैसे ही भगवान श्री सुखदेव जी ने आकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया, तो ये बात देवताओं तक फैल गई। देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और बोले, महाराज ये अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, तो परीक्षित जी अमृत को प्राप्त हो जाएंगे, और बदले में आप मुझे कथामृत पिला दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, ठगिया कहीं के, हमको कांच का टुकड़ा दे करके और हमसे करोड़ों की मड़ी लेने आए हो, मांगने आए हो। ये विनय हुआ कि ठग विद्या हुई। कांच और मड़ी की कोई बराबरी होती है? कांच की कौड़ियों में कीमत और मड़ी की करोड़ों में कीमत। हमसे कह रहे हो कांच का टुकड़ा तुम रख लो और मड़ी हमको दे दो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहाशः। सुखदेव जी हैं ब्रह्मरात और परीक्षित जी हैं विष्णुरात। सुखदेव जी महाराज ने तब धरती पर पैर रखा जब भगवान ने वचन दे दिया कि बेटा तुम आ जाओ, मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। क्योंकि ये सुखदेव जी का वचन था कि प्रभु मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक आपकी माया प्रभावित करेगी, इसलिए आप वचन दो कि आपकी माया मुझे प्रभावित ना करे, तभी मैं आऊँगा। तब उन्होंने अपनी माँ के गर्भ से 12 वर्ष बाद आए। और परीक्षित भी कोई साधारण नहीं है, क्योंकि परीक्षित को स्वयं बचाने के लिए भगवान माँ उत्तरा देवी के गर्भ में गए। तो ये भागवत जी के प्रथम वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज और प्रथम श्रोता श्री परीक्षित जी महाराज, ये किसी भी लोभ लालच में आने वाले नहीं हैं। सुखदेव जी ने कहा, अपना अमृत उठाओ और यहाँ से लेकर के जाओ। बेचारे देवता। अच्छा, एक प्रश्न था, यदि देवताओं को कथा ही श्रवण करनी थी तो परीक्षित जी के साथ बैठ करके देवता भी श्रवण कर लेते, क्या सुखदेव जी भगा देते? नहीं। पर देवताओं ने कथा क्यों नहीं श्रवण किया? क्योंकि देवताओं में दैवत्व का अभिमान है कि हम स्वर्ग के वासी देवता, इन मरण धर्मा मनुष्यों के बीच में हम कथा यदि श्रवण करेंगे तो हमारी पोजीशन खराब होगी। इसलिए देवता वहाँ पर कथा श्रवण करना, तो देवताओं का सुनने का भी बहुत मन है। तो बोले क्या किया जाए? तो किसी ने कहा वक्ता को ही खरीद लिया जाए। सुखदेव जी महाराज नाराज हो गए इसी बात को सुन करके, और बोले कि ये तुच्छ देवता ऋषि महर्षियों के बीच में बैठ करके कथा सुन नहीं पा रहे हैं, और एक देवाधिदेव महादेव शंकर हैं जो पक्षियों के बीच में भी बैठ करके राम कथा सुन करके आनंदित होते हैं। महादेव होकर के भी उनको कोई अहंकार नहीं है, और देवताओं में इतना बड़ा अभिमान है कि परीक्षित और ऋषियों महर्षियों के बीच में कथा श्रवण करना इनको सुनना पसंद नहीं है। वक्ता को ही खरीदने चले आए। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ऐसी देव दुर्लभ यह कथा है जिसके लिए देवता भी ललायित रहते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगा दिया। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम, लेकिन दिया नहीं कथा। और श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ कथा है।
तो जिसको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो कथा श्रवण करने का कहीं, तो जरूर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिला है जो कि कथा श्रवण करने को मिल रहा है। और कथा भी तभी मिलती है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक अनेक जन्म जन्मांतरों के जब हमारे पुण्योदय भाग्योदय जब जागृत होते हैं, तभी हमको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जय श्री राधे।